अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट का बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का ये जो डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आजकल ईद का भी सीज़न है और समर सीज़न की भी आमद है और डिज़ाइनिंग की आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है इस सीज़न में। तो यहाँ पर आज जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना, ये आपने अक्सर जो ब्रांड्स के सूट होते हैं उन पर बना हुआ देखा होगा। इस डिज़ाइन को आप सिंपल प्रिंट सूट पर भी बना सकते हैं और प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने शर्ट को बिल्कुल फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रखा है। आप देख लें कि साइज़ दोनों का सेम है। अब बैक साइड को मैंने साइड पे कर दिया है। फ्रंट का जो मार्जिन है लंबाई में इस तरह से 8.5 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाया है। अच्छा, इस शर्ट की जो चौड़ाई और लंबाई है ना, यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। यानी कि जो आपका सिलाई का मार्जिन होता है वही 2 इंच हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल फोल्ड में हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है चौड़ाई में, और लंबाई सेम रखी है क्योंकि यहाँ पर आज हम जॉइंट लेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो 6 इंच के मार्जिन से इस तरह से नाप कर निशान लगाकर भी स्केल की मदद से आप अपना जो डिज़ाइन है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से स्केल की मदद से इसको हल्का सा तिरछा रखते हुए इस तरह से सेम मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर ना, यहाँ पर मेरी शर्ट की जो लेंथ थी ना, तकरीबन मैंने 5 डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने इन डिज़ाइन को एक साइड पे ड्रॉ किया है। यहाँ पर शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और आयरन की मदद से इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। यानी कि जिस तरह से हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक अपनी शर्ट को फोल्ड करना है। एक के बाद एक डिज़ाइन को फोल्ड करते जाएंगे और उसको इस्त्री करके इस तरह से सेट करते जाएंगे। तो टोटली जो डिज़ाइन थे उनको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब शर्ट को मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ। शर्ट को खोला है तो ये डिज़ाइन, ये देखें, शर्ट की दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर हमने बुकरम के पीस लिए हैं। बुकरम की टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं 1.5 इंच है हमारे पास। ज़्यादा इसकी चौड़ाई आपने नहीं लेनी, सिर्फ जस्ट हमने इसे फैब्रिक फोल्ड करना है। इसकी लंबाई मैंने 17 इंच ली है क्योंकि इस तरह से तिरछे में मेरी शर्ट की चौड़ाई 17 इंच है। अगर आपकी शर्ट यानी आप थोड़े हेल्दी हैं, शर्ट की चौड़ाई 18 या 19 इंच है तो उस हिसाब से आपने ये पट्टियाँ लेनी है। अब हमने बिल्कुल ओरेब यानी कि तिरछे में इन पट्टियों को, दोनों पट्टियों को बिल्कुल सेंटर में हमने ऊपर नीचे रखा है और बिल्कुल अपने डिज़ाइन जो है ना, हमारा हाफ पट्टी एक साइड पे जाएगी और दूसरी हाफ पट्टी दूसरी साइड पे जाएगी। सेंटर में हमने ये जो निशान बनाए हैं ये आएंगे। वी शेप में हमने इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब एक के बाद एक जो बुकरम है उसको हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब शर्ट का सेंटर जो है ये तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा है क्योंकि सेंटर में भी हल्का सा आयरन की मदद से निशान जो है वो शो हो रहा है। एक के बाद एक पट्टी को हमने इसी तरह से बिल्कुल अपने डिज़ाइन के मुताबिक लगाते जाना है। टोटली जो बुकरम है उसको हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे बिल्कुल वी शेप में। अगर आप वी शेप में इसको कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बुकरम ज़ाया होता है। इस तरह से आप सीधी पट्टियाँ लगा सकते हैं। इन पट्टियों में किसी किस्म की ओरेब वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हैं, यानी कि बुकरम की एक साइड से कट की गई हैं। अब बाकी की पट्टियों को भी मैंने इसी तरह से लगाते हुए ये देखें पूरी शर्ट की फ्रंट साइड पे इन पट्टियों को लगा दिया है। अब यहाँ पर हम शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करके हल्का सा टैप टैप करेंगे, बुकरम बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। अब जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर आपने जो ड्रॉ डिज़ाइन है उसके मुताबिक इस तरह से अपनी शर्ट की जो है कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते वक्त हर पार्ट्स पे आप एक नंबर लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर मेरे पास 5 पार्ट्स थे तो मैंने 1 2 3 के हिसाब से इनके ऊपर नंबरिंग कर ली थी ताकि आसानी हो जाए कि कौन सा पार्ट हमें कब लगाना है। अब हमने इस तरह से इस डिज़ाइन को खोल लेना है। ये सबसे पहला डिज़ाइन है हमारा, यानी कि तीरे वाली साइड रहेगी। अब यहाँ पर मेरी जॉइंट लेस जो है वो बिल्कुल जो है वो मीडियम साइज़ में है, जो कि रेगुलर साइज़ मिलता है उस हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा मैं फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि बुकरम जो होती है ना, शर्ट तिरछे में हो जाती है, डिज़ाइन बिल्कुल तिरछा है। अगर हम इसके ऊपर बुकरम नहीं लगाएंगे, इसी तरह से इसको कट कर लेंगे तो ये जो डिज़ाइन है ये रफ़ हो जाएगा। तो आपने इसको बुकरम के बगैर बिल्कुल भी कट नहीं करना। अब हमने यहाँ पर एक सेंटर में कट लगा दिया है और इस डिज़ाइन के नीचे वाली साइड का जो दूसरा पार्ट था उसको भी इस तरह से फोल्ड कर लिया है। उतना ही कट लगाया है जितना हमने ऊपर वाली साइड से अपने बुकरम को फोल्ड किया था।
एक के बाद एक पार्ट्स को हमने इसी तरह से बहुत ही आसानी से, ये बुकरम है ना तो बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाती है। अगर आप यहाँ पर हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लेते हैं तो ये तो फैब्रिक बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। आपको पता है कि बुकरम जो है ना वो बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो इसी तरह से हम टोटली जो डिज़ाइन है इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यूट्यूब पर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया तो मुझे इस तरह का जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल नहीं मिला। फिर मैंने सोचा क्यों ना व्यूवर्स के साथ ये डिज़ाइन शेयर किया जाए, तो मैंने आज आप लोगों के साथ ये बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा डिज़ाइन शेयर कर दिया है। टोटली पार्ट्स को हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। बुकरम लेस 1 इंच बढ़ा के हमने इस तरह से कट करनी है डबल फोल्ड में। लेस को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर लेस के ऊपर इस तरह से रफ साइड पे हमने ये ड्रॉ करना है, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से तिरछा इसको निशान लगाकर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। अब जिस तरह से हमने तिरछा निशान लगाया है इसके हिसाब से हमने अपनी लेस को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर डबल सिलाई चला ली है ताकि बाद में सिलाई निकले ना। यहाँ पर लेस हमारी ये देखें वी शेप में कितने अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आपके पास ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आपने क्या करना है, ये पहला तरीका है। मैं आप लोगों के साथ ना इस लेस को लगाने के 2 तरीके शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोग आसानी से जल्दी अपनी शर्ट को रेडी कर सकें कम वक्त में। और ये आप लाइट वेट सा यानी कि 1000-1200 का प्रिंट सूट लेकर उस पर 4 से 5 गज़ लेस लगाकर अपने सूट को ऐसी कमाल की लुक दे सकते हैं ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। शर्ट की फाइनल लुक देख के इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब यहाँ पर हमने वी शेप में रखा है इसको और दोनों साइड पे हमने सेंटर से सिलाई को चलाया है और पहले एक साइड पे सिलाई को लगाया है फिर दूसरी साइड पे। अब यहाँ पर दूसरा तरीका मेरा ये है, अगर आपको पहला तरीका मुश्किल लगता है, बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, तो इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लें। इसके ऊपर लेस के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाएं और इस तरह से डिज़ाइन को चिपका दें और यहाँ पर डिज़ाइन को इस्त्री कर लें। तो यकीन करें कि जब तक आपने सिलाई लगाना है उसके बाद भी आपका डिज़ाइन हिलने वाला नहीं है, आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को इसी तरह से जॉइंट करना है। बाकी की जो 5 लेसेस थी ना, यानी कि एक लेस मैंने आपके सामने स्टिच की है, बाकी की लेसेस को भी इसी तरह से स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमने शर्ट के ऊपर ग्लू को लगा लिया है और इस तरह से हमने लेस को चिपका दिया है। यानी कि आप शर्ट के ऊपर भी ग्लू को लगा सकते हैं, आप लेस के ऊपर भी ग्लू को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर लगा दिया, यानी कि जब जहाँ मुझे जो तरीका आसान लगा मैंने उसको अपनाते हुए इस शर्ट को मिनटों में इसी तरह से रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर आप इस तरह से अगर ग्लू लगा लेते हैं तो आप एक ही सिलाई में, ये देखें, मिनटों में इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलाई मिनटों में चलते हुए ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने यहाँ पर ये देखें पूरी शर्ट के ऊपर रेडी कर लिया है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अब यहाँ पर बैक साइड और फ्रंट साइड का मार्जिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। हाफ शर्ट की जो फ्रंट साइड है ना वो तकरीबन ½ इंच से भी कम, यानी कि 2 पॉइंट का मार्जिन हमारा चौड़ाई में कम हुआ है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर आपने अपनी तैयार शर्ट का तीरा लेना है, यानी कि मेरा तीरा 7.5 इंच है तो मैं 7.5 इंच मार्जिन रखूँगी। आर्म होल की जो लंबाई है ये भी मैंने 7.5 इंच लिया और इस तरह से निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर मेरी चेस्ट का जो मार्जिन है वो तकरीबन 9.5 इंच रहेगा। पहले मैंने इस तरह से आर्म होल में राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर चेस्ट का जो मार्जिन है वो मैं तैयार लूँगी। तैयार लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो मेरी तैयार फिटिंग है वो तकरीबन 8.5 इंच थी, तो उस हिसाब से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर फिटिंग में कोना नहीं बनाना आपने। ठीक है, फिटिंग की जो लंबाई है यहाँ पर मैं 12.5 इंच रखूँगी। आपका जो भी साइज़ हो आपने उस हिसाब से ये नाप लेने हैं, यानी कि कुछ लोग हेल्दी होते हैं, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, उस हिसाब से साइज़ लेना है आपने। ठीक है, तैयार साइज़ जो कि आपका रेडी साइज़ फिटिंग का आएगा जहाँ पर आपने सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर फिटिंग की जो सिलाई है देखेंगे मैंने किस तरह से इसको ड्रॉ किया है, इस तरह से ना कोने नहीं निकलते। अब 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने फिटिंग की तरफ छोड़ते हुए आर्म होल की सेम कटिंग कर दी है जहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया है, यानी कि आर्म होल पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। अब यहाँ पर हमने कट लगा दिए हैं कि कहाँ तक हमारी सिलाई आएगी और शर्ट की फ्रंट साइड की अच्छे से कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने नेक को रेडी कर लेंगे और नेक को रेडी करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बिल्कुल ओरेब में कपड़ा लिया है। ओरेब यानी कि तिरछा फैब्रिक। यहाँ पर ना मैं शर्ट की नेक पे ये फैब्रिक लगा चुकी थी तो ये मेरा बिल्कुल तिरछा ही फैब्रिक था।
इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच लिया और इस तरह से तिरछे में 2 पट्टियाँ कट कर दी हैं। अब 2 पट्टियाँ कट करने का मकसद क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इन पट्टियों को हम सेंटर से इस तरह से कट करके अलग-अलग कर लेंगे ताकि हमारी दोनों पट्टियाँ अलग-अलग हो जाएं। ये देखें इस तरह से। अब इनका जो जोड़ है ये भी इस तरह से तिरछे में लगाएंगे। तिरछे में लगाते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई चला ली है इस तरह से। ये देखें ये पट्टी एक लंबी रेडी हो गई है हमारे पास। इसके ऊपर ना हमने ऑरेंज कलर की सिलाइयाँ चलाई हैं जो कि हमारी लेस का कलर है। एक के बाद एक सिलाई को चलाते जाएंगे। अच्छा, कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत करती हैं। प्यारी बहनों, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें जो काम है वो उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा कैसे होगा। मेहनत करके ही हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं घर बैठे। तो प्लीज़ मेहनत से काम किया करें तो इंशाल्लाह आपके सूट भी घर बैठे इसी तरह से तैयार हो जाएंगे, बजाय आप किसी टेलर को हज़ारों सिलाई देते हैं। अब यहाँ पर नेक का जो डिज़ाइन है ये मैंने रेडी कर लिया था। अच्छा, अगर आप नेक का डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो नेक डिज़ाइन की आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब पट्टी के में मैंने किसी किस्म का बुकरम यूज़ नहीं किया। यहाँ पर बिल्कुल ओरेब हमारी पट्टी है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 1/2 इंच रह गई। 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, यानी कि 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा 6 इंच, यानी कि 6 पॉइंट है टोटल। ठीक है। अब जो तैयार मार्जिन था ना फिटिंग का, मैं पहले से आपको बता चुकी थी। ये निशान मैंने लगा दिए हैं। सिंपल इनको डार्क कर लूँगी। बाकी मार्जिन हमारा वही है जो कि हमने पहले निशान लगाया था। ठीक है। ये निशान हमने एंड तक साइड चाक तक लगा लिया है बिल्कुल तैयार मार्जिन का। अब यहाँ पर शर्ट को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस तरह से टैप टैप करते जाएंगे साइड चाक तक। अब यहाँ पर शर्ट को खोल लेंगे तो दूसरी साइड पे भी ये निशान सेम आ जाएंगे। तो ये निशान हमारी शर्ट की दूसरी साइड पे भी बहुत ही अच्छे से आ गए हैं। आर्म होल वाली साइड पे भी हमने निशानों को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। साथ साथ मैं आपको अच्छे से दिखा भी रही हूँ, एक एक पॉइंट समझा रही हूँ ताकि अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप इस डिज़ाइन को बना सकें। अब जहाँ तक हमारी फ़िटिंग की ये सिलाई आनी है ना, फ़िटिंग की सिलाई का एंड है, तो वहाँ पर साइड चाक का जो मार्जिन है, जितना हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको इस तरह से कट लगा दिया है। ठीक है। कट लगा के इस फैब्रिक को हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब ये फैब्रिक फोल्ड हो गया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि मुझे 1/2 इंच हमारी पट्टी का दबाव 1/2 इंच है, तो जाहिर है इतनी चौड़ाई तो वो कवर नहीं करने वाली। तो मैं यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा बारीक कर दूँगी ताकि आसानी रहे, पट्टी हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग जाए। ये देखें दोनों साइड चाक को हमने अच्छे से कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये जो पट्टी है ये आर्म होल वाली साइड पे लगानी है। ये पट्टी आपको मैंने बताया है जैसा कि ये तिरछी पट्टी है, इसमें किसी किस्म का जो बुकरम है मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है। अब इस रेप पट्टी मैंने इसलिए ली है कि यहाँ पर हमने आर्म होल में इस पट्टी को लगाना है। चाहें तो आप आड़ा फैब्रिक भी ले सकते हैं, यानी कि चौड़ाई वाली साइड से फैब्रिक। ठीक है। चाहें तो इस तरह से तिरछा फैब्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन आड़े फैब्रिक में हम पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रख सकते। अब पट्टी को हमने बहुत ही अच्छे से राउंड में घुमाना है। ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें, फ्रंट साइड का जो साइड चाक है वो बिल्कुल हमारा गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से सिल गया है। बिल्कुल जो हमने निशान लगाए थे उनके मुताबिक हमने पट्टी को लगा दिया है। अब यहाँ पर पट्टी को हम पहले इस्त्री करेंगे, बाद में इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। ये देखें, पहले पट्टी को इस्त्री कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा पट्टी को लगा रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप फैब्रिक ग्लू की मदद से जिस तरह से हमने जॉइंट लेस को लगाया ना, उसी तरह से आप पहले अपनी पट्टी को लगाकर अच्छे से इस्त्री कर लें, बाद में सिंपल इसके ऊपर सिलाई चला लें और भी आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये जो पट्टी है ये हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है और लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है। अब यहाँ पर जो जॉइंट लेस मैंने ली थी ना, वो तकरीबन मैंने 5.5 मीटर ली थी और यहाँ पर वन साइड लेस जो है तकरीबन हमारी 5 मीटर जो है ये ली थी मैंने, क्योंकि आर्म होल में लगाई है और नेक में भी इसका यूज़ हुआ है। अब हमने बिल्कुल बारीक लेस थी, इसकी एक साइड पे इस तरह से कोने में छोटा सा कट लगा दिया है ताकि लेस हमारी राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाए। तो लेस हमारी राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से कॉर्नर में सिलाई चला लेनी है ताकि हमारी जो पट्टी है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर टोटली शर्ट में हमने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को लाइट वेट रखा है क्योंकि ये गर्मियों का सूट है, मैं इसको बिल्कुल भी हैवी नहीं बनाना चाहती। तो ये देखें, यहाँ पर शर्ट की जो एक साइड की पट्टी है हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से साइड चौक पे अपनी पट्टी को लगा देना है।
आज ये मैं अपना सूट स्टिच कर रही हूँ। आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरे सूट का कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। अगर आप इस तरह का सूट ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान का विज़िट ज़रूर करें। आपको सेम प्रिंट में ये सूट मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी होती है हमारे सेकंड चैनल पर और आप लोगों को वहाँ पर बहुत ही अच्छे ईद स्पेशल सूट भी मिलेंगे। अब दूसरी साइड पे भी हमने पट्टी को हल्के हाथ से घुमाते हुए सिलाई को चला दिया है। यकीन करें कि किसी किस्म का आपकी पट्टी में कोई प्लेट नहीं आएगा। जो सिंपल तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं वो तरीके आपने बस इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर भी पट्टी को आयरन करके गुम तरीके से हमने लेस को लगा दिया है। शोल्डर की सिलाई चलाकर बैक नेक रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर पफ स्लीव्स बनाए हैं। इसके ऊपर हमने चुनट्स डाली हैं। आप चाहें तो सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हैं। अब स्लीव्स यहाँ पर हम गुम तरीके से नहीं लगा रहे। अगर आप गुम तरीके से लगा रहे हैं तो आप पहले फिटिंग कर लें, बाद में ये आर्म होल की सिलाई चला लें। अगर आप बिल्कुल सिंपल सी स्टिच करते हैं सूट इस तरह से, आप लोगों की आसानी के लिए बताती हूँ, ठीक है। वैसे मैं इन स्लीव्स को गुम तरीके से लगाना भी सिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पर शर्ट को हमने ऊपर रखा है और पट्टी की सिलाई के बिल्कुल साथ साथ सिलाई को चलाना है। उस सिलाई को दबाव में नहीं रखना आप लोगों ने। अगर उस सिलाई को आप दबाव में रखते हैं ना इस तरह से, तो आपकी पट्टी गुम तरीके से सिल जाएगी। पट्टी की जो साइड वाली सिलाई है उसकी फिनिशिंग ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर पट्टी की साइड वाली सिलाई के साथ साथ सिलाई चला रही हूँ। अब यहाँ पर फिटिंग का हमारा एंड है। फिटिंग की सिलाई यहाँ पर हमने अच्छे से पक्का कर दिया है डबल सिलाई चलाकर। अब यहाँ पर जो साइड चाक हमारा दामन वाली साइड से दूसरा शुरू होगा और इसी तरह से यहाँ पर हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस सिलाई को अच्छे से डबल करेंगे ताकि हमारा जो साइड चाक है वो बाद में फटे ना, और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। और हमारा जो शर्ट की एक साइड है वो यहाँ पर फिटिंग और अच्छे से हमने कर दी है। अब सेम इसी तरह से शर्ट की दूसरी साइड की जो फिटिंग है उसको भी कर लेंगे। पट्टी की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। शर्ट की जो फाइनल लुक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शर्ट की फाइनल लुक बहुत ही सिंपल और डिसेंट सी है। यहाँ पर मैंने जो मीडियम साइज़ की लेस थी पहले सोचा दामन पर लगाऊं, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया। मुझे इस तरह से सिंपल शर्ट की लुक कमाल की लग रही है। अगर आप चाहें तो दामन पर मीडियम साइज़ की लेस भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की जो मेरी वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।